आखिर क्या कुछ कारण है कि आखिर आदिवासी समुदाय क्यों 1 जनवरी को ब्लैक डे के रूप में जानता है, मानता है? 1 जनवरी है, लेकिन ये 1 जनवरी जो आदिवासियों के लिए पूरी तरह से काला दिवस है, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को जिस प्रकार से खरसावां में गोली कांड हुई थी, जिसमें पूरा आदिवासी समाज लहूलुहान हो गया था, आज उसे याद करके हम सभी का हृदय अभी भी पसीज जाता है। लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार की नज़र इसका ध्यान नहीं जाता। आज तक उन शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाया, उसकी ठीक तरह से जांच नहीं हुई, उसकी फाइल गायब होगी, उसका रिपोर्ट कहाँ कुछ पता नहीं, और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। आज भी आप देखेंगे मणिपुर में गोलियां चलती हैं, आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में गोलियां चलती है, आज भी झारखंड में आदिवासियों को गोली मारकर उसकी ज़मीन लूटी जाती है। तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और ये कब तक चलेगा ये पता नहीं। तो सरकार को इस पर है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए आदिवासियों पर, उसके अधिकारों पर, कि उसकी कहीं पर अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उसकी जल जंगल ज़मीन की लूट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आदिवासी फिर बगावत पर उतरेगा और एक गुलगान करेगा। जोहार वार्ता करने वाले हैं 1 जनवरी को लेकर। 1 जनवरी जहां देश के लोग खुशियां मनाते हैं और जहां दूसरी ओर जो आदिवासी समुदाय है 1 जनवरी को एक ब्लैक डे, 1 जनवरी को काला दिवस के रूप में मनाता है, यानी काला दिन के तौर पर देखता है, क्योंकि कुछ यादें हैं जो कहीं ना कहीं उनको 1 जनवरी को नया साल न मानते हुए उस दिन को काला दिन, खरसवां वाला दिन याद आ जाता है, जहां पर हजारों आदिवासियों के ऊपर गोलीबारी हुई थी, कईयों की मौत हुई थी। उसी पर हम लोग विशेष वार्ता करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग वार्ता करेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं पाहन संघ के अध्यक्ष जगदीश पाहन, उनसे हम लोग वार्ता करेंगे आखिर क्या कुछ कारण है कि 1 जनवरी की याद को नया साल के तौर पर नहीं देखते हैं। सबसे पहले आपका चैनल को जोहार करते हैं, आपका दर्शकों को जोहार करते हैं। ये जैसा कि आज का डेट में जो 1 जनवरी को, प्रत्येक साल 1 जनवरी को जो हमारे आदिवासी समुदाय में जो काला दिन माना जाता है जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं और आदिवासी समाज समुदाय भी जानते हैं कि देश आज़ादी के बाद ठीक 1 साल के उपरांत 1 जनवरी 1948 को एक भीष्म घटना होती है आदिवासी समुदाय के बीच में, जो खरसावां में होता है। और उस दिन से हम सारे आदिवासी समुदाय के उस दिन को हम लोग 1 जनवरी से ही हम लोग काला दिन मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि आज़ाद देश में, आज़ाद देश के ठीक 1 साल के बाद हमारे साथ ऐसी हमारे आदिवासी बीच के आदिवासी समुदाय के बीच में ऐसी घटना घटता है कि आहत होता है आदिवासी समाज। चूँकि एक आदिवासी का नहीं, वहाँ 30,000 लमसम आदिवासियों को माने गोलियों से मारा जाता है। और वो उड़ीसा राज्य जो है खरसावां जिला को अंदर लेना चाहता है, और यहाँ का आदिवासी का मांग बिहार का भी नहीं था, ना उड़ीसा का भी नहीं था। यहाँ का आदिवासी शुरू से झारखंड राज्य की मांग कर रहे थे और इसी मांग को लेकर के वो अपने अड़े थे, और जिसके कारण देश आज़ाद के बाद 30,000 आदिवासियों को एक साथ मने शहीद होना, कुर्बानी देना, ये देश के लिए कतई मने अच्छा नहीं है। और उसी दिन से हम सारे आदिवासी लोग, तमाम आदिवासी समाज के लोग जो है से काला दिन के रूप में मानते हैं। और ये जो है 1 जनवरी को हम लोग काला दिन ही मानते हैं, चूँकि ये जानना चाहिए कि आदिवासी लोग जो है देश के लिए, हित के लिए लड़ा, राज्य के हित के लिए लड़ा। आज हम इस चैनल के माध्यम से आदिवासी समाज के उन बंधु नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि ऐसे दिन आप भी माने काला दिन माने, और जो भी होगा माने एक उत्सव के दिन के रूप में नहीं देखे। ये दिन आज हमारे लिए बहुत ही काला दिन, 1 जनवरी का दिन, प्रत्येक साल 1 जनवरी का दिन होता है, काला दिन होता है, हम मानते हैं इस दिन को। 1 जनवरी को पूरा देश नया साल के रूप में मनाता है। आदिवासी समुदाय नया साल किस दिन को मनाता है? देखिए, ये साफ है कि आदिवासी समुदाय जो है शुरू से जी
ये प्राकृतिक पूजक होते हैं और 1 जनवरी ये दिन हम लोग काला मने उत्सव का दिन नहीं मनाते हैं या नया साल नहीं मनाते हैं। हम लोग ठीक फागुन का महीना जो है, फागुन का महीना समाप्त होता है और चैत महीना जो चढ़ता है उसी दिन से हम लोग नया साल संवत नया साल मानते हैं। और 1 जनवरी को हम लोग ये अंग्रेज द्वारा दिया गया ये साल संवत है, इस दिन को हम लोग नहीं मानते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग नहीं मानते हैं। जोहार हमारे साथ अभी जुड़े हैं, खरसवा गोलीकांड को लेकर विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 1 जनवरी को लेकर फिलहाल पाहन महासंघ के महासचिव हमारे साथ जुड़े हैं। दादा एक बार परिचय दे दीजिए। मैं राष्ट्रीय पाहन महासंघ का महासचिव हलधर चंदन पाहन, और कल 1 जनवरी है, लेकिन ये 1 जनवरी जो आदिवासियों के लिए पूरी तरह से काला दिवस है, क्योंकि 1 जनवरी 1948 को जिस प्रकार से खरसावा में गोली कांड हुई थी, जिसमें पूरा आदिवासी समाज लहूलुहान हो गया था, आज उसे याद करके हम सभी का हृदय अभी भी पसीज जाता है। लेकिन इतने समय बीत जाने के बावजूद भी सरकार की नज़र इसका ध्यान नहीं जाता। आज तक उन शहीदों को सम्मान नहीं मिल पाया, उसकी ठीक तरह से जांच नहीं हुई, उसकी फाइल गायब होगी, उसका रिपोर्ट कहाँ कुछ पता नहीं, और ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। आज भी आप देखेंगे मणिपुर में गोलियां चलती हैं, आज आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में गोलियां चलती है, आज भी झारखंड में आदिवासियों को गोली मारकर उसकी ज़मीन लूटी जाती है। तो ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ और ये कब तक चलेगा ये पता नहीं। तो सरकार को इस पर है कि थोड़ा ध्यान देना चाहिए आदिवासियों पर, उसके अधिकारों पर, कि उसकी कहीं पर अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, उसकी जल जंगल ज़मीन की लूट नहीं होना चाहिए, अन्यथा आदिवासी फिर बगावत पर उतरेगा और एक उलगुलान करेगा। ये सही अगर देखा जाए तो आज जो है 1 जनवरी को जो हमारे जो जलियांवाला घटना जो हुआ था, अंधाधुंध अंग्रेज़ों ने गोली बरसाई थी, ठीक उसी तरह से आज़ाद देश में खरसवा जिला के अंदर उस समय बिहार था और हम लोग का शुरू से ही झारखंड राज्य का मांग था, और यही मंशा लेके आदिवासी समुदाय जो थे सो बिहार उड़ीसा से अलग और बिहार से भी अलग वो उनका मंशा था कि हम अलग रहें, हमारे आदिवासी समुदाय का एक अलग राज्य बने, और यही मांग को लेकर के अड़े थे। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो है 2 तरह का मने इसमें देखा जा रहा है कि कल 1 जनवरी हम लोग आदिवासी लोग काला दिन मानने जा रहे हैं, और ठीक कल जो है सो विभिन्न पर्यटक क्षेत्र और पार्कों में सरकार द्वारा बड़ी मने चुस्त दुरुस्त के साथ ही मने चकाचौंध व्यवस्था किया गया है, प्रशासन का व्यवस्था किया गया है, हर चीज़ों का सुविधा दिया गया है। तो कहीं न कहीं सरकार इस बात को समझना चाहिए कि आदिवासी बहुल राज्य झारखंड राज्य है, और वही राज्य में 1 जनवरी को काला दिन माना जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में, अनगिनत संख्या में झारखंड राज्य के आदिवासियों में बड़ी आहर्त के साथ गोलियां चलाई जाती है उड़ीसा सरकार के पैरामिलिट्री द्वारा, और इतनी संख्या में जो कुर्बानी होती है, बलिदानी होती है, श्रद्धांजलि दिवस सरकार खुद मान रही है। और इस दिन को हम कहते हैं सरकार के इस चैनल के माध्यम से कहते हैं कि इस दिन को सरकार जो है ऐसे दिन को वो काला दिन ही माने तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या कहेंगे, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए 1 जनवरी को सम्मान मिलता हुआ नहीं दिखता है? नहीं, ये सच है कि सिर्फ जो है मंत्री, विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ पर जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और चले आते हैं। लेकिन आज भी अगर देखा जाए, माना जाए तो वहाँ पर आज उस घटना जो 1 जनवरी 1948 को जो घटना हुई थी, उस घटना आज भी उस धरती जो है, उस स्थान जो है, आज शहीदों का चीख पुकार होता है। इसमें कहीं न कहीं सरकार को थोड़ा सा समझना चाहिए, सुनना चाहिए, और उस दिन सिर्फ श्रद्धांजलि देने से मने उस शहीद परिवार का मने दुख नहीं मिटता है, उसका सम्मान होनी चाहिए, ऐसी सम्मान होनी चाहिए कि सरकार जो है और शहीद परिवार जो है लागे कि हाँ हमारे
मने शहीदों का मने सम्मान मिल रहा है। आखिर क्या कहेंगे गवर्नमेंट लगातार आपने कहा कि जिस तरीके से जनवरी खरसवा गोलीकांड नहीं कई ऐसा गोलीकांड हो रही है देश में जहाँ पे आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, हमला हो रहा है, ऐसी घटनाएं आदिवासी के साथ घट रही है, क्या सरकार ध्यान नहीं दे रही है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, क्या कहेंगे? देखिए, जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, किसी को आदिवासी से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है और आदिवासियों के इतने सारे अधिकार हैं, इसके लिए इतने सारे कानून बने हैं, लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ भी नहीं होता है। आज छोटी छोटी घटनाओं के लिए अगर कोई भी आदिवासी अगर पुलिस स्टेशन जाता है तो वहाँ पर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। यहाँ तक कि एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, STSC थाना बने हुए हैं, वहाँ पर भी उनकी कोई भी आवेदन नहीं ली जाती और उसे सीधे तौर पर है कि टाल दिया जाता है। तो ये सीधे तौर पर साफ देखा जा सकता है कि आदिवासियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे सरकार हो, प्रशासन हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। इतिहास की पन्नों की बात कर रहे हैं तो आप इतिहास के एक एक पन्ने को देख लीजिए, पूरा पन्ना आदिवासियों को खून से लाल मिलेगा। ये आदिवासियों ने इस देश के लिए इतने मतलब है कि बलिदान दिए, इतने लोग शहीद हुए हैं, और सिर्फ जवान नहीं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, अनगिनत लोग। पूरे इतिहास खंगालने से आपको है कि इनकी बलिदानों की गणना करनी मुश्किल हो जाएगी, चाहे कोई पूरे भारतवर्ष में। तो बात सिर्फ खरसावां की नहीं है, पूरे भारतवर्ष की है और ये आज भी लगातार जारी है। सरकार इस पर है कि हम लोगों की मांग है, इस पर विशेष ध्यान दे और आदिवासियों के साथ इस तरह से जो दोहरी नीति या दोहरा व्यवहार किया जा रहा है, इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाए।